बात सही है। घड़ी आप देखे होंगे, आपके हाथों में देखे होंगे, मंद नहीं कभी होती। घड़ी का काम होता है मंद नहीं होना। वो दोस्तों मैं पार्ट दूसरा स्लैग का न्याय और अनुमान का क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो देखेंगे कि कथन और निष्कर्ष पर ये क्वेश्चन है। दोस्तों आपको दोस्तों कथन को पढ़ना है और वेन डायग्राम को आपको बना लेना है। जैसे ही दोस्तों आप वेन डायग्राम बनाएंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब उसका आप निष्कर्ष निकाल करके ऑप्शन में चले आएंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन पर। कथन कह रहा, देखिएगा समझिएगा। पहला कथन क्या है? सभी केक गेहूं है। दोस्तों कह रहा है कि जितने, पहले क्या करेंगे दोस्तों? सभी केक, पहले क्या बनाएंगे? केक। सभी केक, देखिए दोस्तों केक है, सभी केक आपने बना लिया। सभी केक, सभी केक क्या है दोस्तों? गेहूं है। जितने केक है दोस्तों वो गेहूं के अंदर में आएंगे। क्या आएंगे? गेहूं के दोस्तों अंदर आएंगे। आपने बना लिया। इस तरह से आप पर वेन डायग्राम दोस्तों बनाएंगे। वेन डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम दोस्तों, वेन डायग्राम बनाएंगे और समझते चलेंगे। करा सभी गेहूं अनाज है। अब जितने गेहूं है दोस्तों वो क्या है? अनाज है। जैसा कथन कहेगा दोस्तों वैसा ही हम करेंगे। क्या है? अनाज है। आपका दोस्तों ये वेन डायग्राम बन करके तैयार हो गया है। अगर वेन डायग्राम आपका बन करके तैयार हो गया है तो दोस्तों इसका अब कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। उस पे दोबारा उस पे नजर नहीं डालेंगे। अब आपका आ गया है ये। आप एकदम सिस्टमेटिक चलेंगे, सिस्टम से चलेंगे, ताकि तभी आपका क्वेश्चन निकल पाएगा। नहीं तो दोस्तों आपका सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब निष्कर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे हम दोस्तों? क्या देखते हैं ये वेन डायग्राम में हमारा जो निष्कर्ष दिया है वो सही कह रहा है या गलत, उसी को लेकर के ऑप्शन को हमने आंसर में सम्मिलित कर देंगे। तो आइए कह रहा, देखिए क्या कह रहा, सभी केक अनाज हैं। अब देखिए दोस्त एक ट्रिक आपको हम बताते हैं। जब कहेगा सभी केक अनाज हैं तो केक अंदर से बाहर जा रहा है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। कहने का मतलब सभी केक अनाज हैं। उसके बाद क्या कह रहा दोस्तों? सभी अनाज केक हैं। अब दोस्तों सभी अनाज केक कह रहा है, बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो ये चीज गलत हो जाएंगी। अब देखिए समझिए, आपको एक आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं। कह रहा वही के सभी केक अनाज हैं। अब देखिए दोस्तों आपका ये केक है, आपको एकदम आसान भाषा में समझ आ, ये तो दोस्तों हो गया था आपका ट्रिक। अब दूसरी बात है, कह रहा सभी केक अनाज है। आपका जो केक है दोस्तों, केक है दोस्तों वो अनाज के अंदर में आ रहा है। अनाज के अंदर में आ रहा है। क्या आ रहा है? अनाज के अंदर में आ रहा है। तो देखेंगे ये पूरा पार्ट क्या है दोस्तों? अनाज है। पूरा जो है अनाज का हिस्सा है। और उस हिस्से में जो थोड़ा सा गोल सा दिख रहा है दोस्तों एक केक का है। तो कहीं ना कहीं एक केक अनाज के अंदर फिट हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज कह रहा है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सभी अनाज केक हैं। अब ऐसा है क्या दोस्तों, जितना ये अनाज है कह रहा है ये पूरा केक है। केवल इतना ही तो पार्ट दोस्तों आ रहा है अनाज केक का, और ये पूरा पार्ट अनाज है। अगर ये कहता दोस्तों इसका दूसरे का सभी अनाज केक हैं, अगर दोस्तों ये अनाज ऐसे रहता, अनाज समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, आपको समझाने के, ये अनाज ऐसे रहता दोस्तों और केक उसके ऊपर से ऐसे रहता, केक के अंदर आता अनाज, तो ये दोस्तों सही रहता कि सभी अनाज केक हैं। समझ में आ रहा ना? अगर नहीं समझ में आ रहा दोस्तों कमेंट में बताइएगा। दूसरे वीडियो में हम दूसरे वीडियो में आपको बेहतरीन समझाएंगे। तो ये चीजें गलत है दोस्तों। और ये दूसरा जो क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन है, ये दूसरा जो निष्कर्ष है ये फिट नहीं बैठ रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसलिए दोस्तों क्या है, पहला जो ऑप्शन है ऑप्शन बी आपका केक जो निष्कर्ष पहला सही है। इस तरह से दोस्तों अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए। अगर हमें यूट्यूब पर देखते हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करिए। अगर हमें दोस्तों अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फॉलो करिए और हमारी वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों कथन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। आपको कथन को पढ़ना है और निष्कर्ष निकालना है। जिस तरह से हमने बताया है उसी तरह से आपको चलना है। करा सभी ऊन धागे हैं, तो पहले क्या बनाएंगे दोस्तों? ऊन। ऊन
पहले क्या बनाएंगे, ऊन बनाएंगे। अगर सभी ऊन जो है दोस्तों धागे हैं, सभी ऊन क्या है धागे हैं दोस्तों। अब आगे क्या कह रहा है, दूसरा कथन क्या कह रहा है, कुछ ऊन खुरदुरे हैं। तो आपको दोस्तों ऊन के कुछ ऊन कह रहा तो ऊन के साथ ऐसे जाएगा, ठीक है ना। गोला जो बनाएंगे कुछ ऊन क्या है दोस्तों, खुरदुरे हैं, क्या है, खुरदुरे हैं कह रहा है। इस तरह का दोस्तों हम पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, क्या है, वेन डायग्राम बनाएंगे। और दोस्तों जो हमारी जहां तक वीडियो पहुंच रही है सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा और हमको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा, ताकि दोस्तों हमको और हौसला मिल सके। आपके एक सपोर्ट से, एक लाइक से हमारा पूरा हौसला और बन जाएगा। कह रहा है दोस्तों अब निष्कर्ष की बात करते हैं। अब दोस्तों इसका काम हो गया खत्म, सीधा सीधा इसको नेग्लेक्ट कर देना है, इसको काट देना, कोई मतलब नहीं, इसको दोबारा इस पे कथन पर नहीं जा। जो कह दिया, कहते हैं जो बातें कह देते हैं, मुंह से कह देते हैं, कहते हैं तो फिर वापस नहीं आती। वह कह करके जो हो गया है उसको काट देते हैं, बातें खत्म। अब आगे दोस्तों निष्कर्ष पे आते हैं। कह रहा है सभी खुरदुरे ऊन हैं। अब आप देखेंगे दोस्तों ये वाला हिस्सा है, देखिए कहने का ऊन ए है, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, आपको समझने के लिए। कह रहा ऊन ए है और दोस्तों खुरदुरे ये है। ऊन तो दोस्तों ए है, खुरदुरे ए है, खुरदुरे ये है। तो क्या कह रहा, क्या सभी खुरदुरे ऊन है। अगर दोस्तों अगर सभी खुरदुरे अगर रहता, ये खुरदुरे रहता, अगर इसके अंदर ऊपर ऊन रहता, ये खुरदुरे रहता, तो कहता कि सभी खुरदुरे ऊन है, तो मान लेते हैं। लेकिन ये ऊन है, ये खुरदुरे हैं। देखिए दोस्तों ये ऊन है और ये खुरदुरे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका पार्ट मिल रहा है, इसलिए ये गलत है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कह रहा कुछ धागे खुरदुरे हैं। अब कह रहा है दोस्तों ये वाला धागा है, देखिए ये वाला धागा है और ये वाला खुरदुरा है। देखिए ये धागे हैं, ये दोस्तों खुरदुरे हैं, क्या है, खुरदुरे हैं। तो ये वाला हिस्सा चाहे कह कुछ खुरदुरे धागे हैं, चाहे कुछ धागे खुरदुरे हैं, तो बातें इस तरह से उल्टा पलटा करके कर सकते हैं। कुछ धागे खुरदुरे हैं तो कहीं न कहीं ये वाला सही हो जाएगा, तो कहीं न कहीं ऑप्शन आपका बी, ये वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा और ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ये चीजें वीडियो आपको तोड़ मरोड़ को हम बताने का मतलब है कि दोस्तों आपको समझ में आए। नहीं समझ में आता है तो वीडियो रोक करके आप दोबारा देखिएगा। दोस्तों इस तीसरा क्वेश्चन है और एक कथन और निष्कर्ष को लेकर के क्वेश्चन बन रहा है, जो कि ऑप्शन दिया हुआ है। कहीं कहीं आप देखेंगे कथन को पढ़ते हैं, पहले ही कथन पे वार करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, सभी बर्तन पाठ हैं। पहले दोस्तों वही वाला क्वेश्चन, बर्तन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बर्तन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बर्तन। बर्तन में खाना खाया जाता है, पहले बर्तन बनाएंगे। क्या कह रहा, सभी बर्तन। दोस्तों सभी बर्तन क्या है, पाठ है। पाठ माने समझ, मिट्टी का बर्तन होता है, चाहे जिसका बर्तन समझ लीजिए, पाठ होता है, ठीक है। सभी बर्तन क्या है, पाठ है। करा अब सभी पाठ गीली मिट्टी है। जितने पाठ हैं दोस्तों वो गीली मिट्टी है। सभी पाठ क्या है दोस्तों, गीली मिट्टी है। क्या, गीली मिट्टी है दोस्तों, क्या है, गीली मिट्टी है। अब आपको इसका काम दोस्तों हो गया खत्म। हम तो इसे काट देंगे पेपर में काटना नहीं है, इससे कोई अब मतलब है नहीं। बार बार कर रहे हैं, अब इस पे नहीं जाना है कंफ्यूजन क्रिएट करने, ठीक है। अब कह रहा है आपने इससे लेकर के वेन डायग्राम बना लिया। क्या, वेन डायग्राम बना लिया। इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, हमको आसानी हो रही लिखने में। तो पहले दोस्तों इसका वेन डायग्राम बना लिया, इसको कर दिया कट, इसका कोई काम नहीं है। अब आते हैं निष्कर्ष पर। कह रहा सभी बर्तन गीली मिट्टी है। अब दोस्तों मैंने एक ट्रिक बताया था इस तरह का, सभी बर्तन गीली मिट्टी है। जितने बर्तन है वो क्या है, गीली मिट्टी है। अब देखिए दोस्तों ये बर्तन है, ये बर्तन है, ये गीली मिट्टी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप देखेंगे ये बर्तन है दोस्तों, ये क्या है, बर्तन है आपको समझाने के लिए। और ये दोस्तों क्या है, गीली मिट्टी है। क्या है, गीली मिट्टी है दोस्तों। तो सभी बर्तन क्या है दोस्तों, सभी बर्तन क्या है दोस्तों, गीली मिट्टी के अंदर आ रहा, उसमें डला पड़ा है। ये मान लीजिए पूरा गीली है, मिट्टी है, उसके अंदर बर्तन आ रहा है,
तो कहीं ना कहीं ये दोस्तों पहला जो है निष्कर्ष ये सही होगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है। आप इतना ध्यान कर लीजिए, जिस तरह से करते चला वो चीज अपने दिमाग में जब बैठा लीजिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन सही हो। करा कुछ गीली मिट्टी पाठ है। अब दोस्तों ये देखिए गीली मिट्टी है। अब कह रहा देखिए दूसरा है, ये आपका गीली मिट्टी है दोस्तों। क्या है ये? गीली मिट्टी है। क्या है? गीली मिट्टी है। अब इसमें कह रहा पाठ है। कुछ गीली मिट्टी क्या है? पाठ है दोस्तों। क्या है? पाठ है। अब ये देखिए पूरा होल एरिया जो है क्या है? गीली मिट्टी है, उसके अंदर पाठ है, तो ये वाला हिस्सा दोस्तों छूट जा रहा है, छूट जा रहा। अब जो ये पार्ट वाला हिस्सा है वो गीली मिट्टी का भी है, वो पार्ट वाला हिस्सा है वो गीली मिट्टी वाला है। ये भी दोस्तों कहीं कहीं कर रहा सही है। क्या कर रहा है? कुछ गीली मिट्टी पार्ट है, तो बात है सही कर रहा है। कुछ गीली मिट्टी क्या है? पार्ट है। ये भी सेटिफाई कर रहा है। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे केवल निष्कर्ष सेकंड नहीं, दोनों कर रहा है, तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। इसमें दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा एकदम आसानी से। कि तू थोड़ा सब्र कर ले, कि तू थोड़ा सब्र कर ले, इम्तिहान जारी है, एक दिन वह भी आएगा कि वक्त कहेगा चल तेरी बारी। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, कथन को पहले हम पकड़ेंगे, इसका कान हम पकड़ लेंगे कथन का। इसका पहले कान जितना देखेंगे पहले कान इसका पकड़ेंगे। अब देखें क्या कर रहा है पहला कथन, सभी बिस्कुट बाजरा है। क्या है? सभी बिस्किट क्या है? सभी बिस्कुट क्या है? बाजरा है। क्या है? सभी बिस्कुट। अब बिस्कुट आपने बना लिया, अब सभी बिस्कुट क्या है दोस्तों? बाजरा है। क्या है? बाजरा है, बाजरा है। आपको हम तोड़ मतोड़ को दोस्तों इसलिए समझा रहे हैं कि आप बेहतरीन तरीके से समझिए और आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करें वो आसानी से सॉल्व हो जाए। सभी बाजरा अनाज है। अब जितने भी बाजरा है दोस्तों क्या है? अनाज है। क्या है? अनाज है। सभी बाजरा क्या है दोस्तों? अनाज है। अब दोस्तों इसका काम हो गया है खत्म, कुछ इसका काम नहीं है। अब आ जाइए करा निष्कर्ष पर, सभी बिस्कुट अनाज है। अब देखिए दोस्तों ट्रिक है, बिस्किट क्या है? बिस्किट अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सही हो गया। ठीक है। अब करा सभी अनाज बाजरा है। अब सभी अनाज जो है अंदर बाहर से अंदर आ रहा है, तो दोस्तों ये काम है गलत हो जाए। देखिए क्या करा, सभी अनाज, सभी अनाज, सभी अनाज। अब अंदर की तरफ घुस गया, श्रिंक हो रहा है, सिकुड़ रहा है। ये पूरा अनाज फिर अंदर की तरफ आ रहा है कहीं कहीं, तो ये क्या होगा? ये गलत है। ये ट्रिक है, तो कहीं ना कहीं आपका पहला सही हो जाएगा। अब इसको हम फिर आपको समझा देते। कह रहा है सभी बिस्कुट अनाज है। कह रहा है सभी बिस्कुट अनाज है। अब देखिए दोस्तों ये बिस्किट है, ये बिस्किट है, ये बिस्किट है। अब सभी बिस्किट क्या है दोस्तों? अनाज है। क्या है? अनाज है। ये बिस्कुट है दोस्तों, अनाज के अंदर में आ रहा है, तो ये वाला आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा। आपका सभी अनाज, जितने अनाज हैं दोस्तों, जितने अनाज हैं वो क्या बाजरा है? नहीं। आपका दोस्तों देखिए ये जो चीज है ये अनाज है, अनाज है, और ये बाजरा है। क्या है? बाजरा है। तो आप देखेंगे अनाज वाला हिस्सा इतना छूट रहा, तो ये वाला हिस्सा छूट जा रहा। हम दो तरह से आपसे दोस्तों समझा रहे हैं, ये वाला हिस्सा आपका छूट जाए, इतना ही नहीं है, तो सभी अनाज बाजरा नहीं है, इसलिए आपका दोस्तों ये गलत है। तो कह रहा है दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नहीं दोस्तों, ये भी नहीं। कह रहा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नहीं दोस्तों, ये भी नहीं। केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है, ये भी गलत हो जाएगा। पहला आपका आसानी से अनुसरण कर जाता है। दोस्तों ये कथन है, फिर आपको हम कह रहे हैं कथन का कान पकड़ेंगे और उसको पहला कथन देखिए क्या कह रहा है, सभी बसें कार हैं। पहले क्या बनाएंगे आप? बसें बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बसें बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बसें बनाएंगे। सभी बसें क्या है दोस्तों? कारें हैं। कार आप समझ रहे हैं क्या होता है? गाड़ी होता है, क्या चार पहिया की। सभी बसें क्या है? कारें हैं। करा सभी जलयान कारें हैं। अब जो जलयान होगा दोस्तों वो भी इसमें कार के अंदर ही आएगा। क्या है? जलयान है, जलयान है। जैसा कथन कहेगा वैसा करेंगे, अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया। क्योंकि आपको लगता है गलत है तो दोबारा आप उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आप पढ़ करके जब आपका वेन डायग्राम बन जाता है दोस्तों
क्या वेन डायग्राम बन जाता है तो आप क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए क्या करते हैं, अब आपको निष्कर्ष पे चलाना है। तो कह रहा है सभी कारें जलयान है। अब देखिए दोस्तों, एक कार है, ये कार है, कार के अंदर जलयान है। मान लीजिए आपने कार बना दिया, ये कार हो गया, कारें हो गई, कारें, कार के अंदर जलयान है। क्या है? जलयान। क्या है? जलयान है। तो कह रहा सभी कारें जलयान है। अब इतना बड़ा कार है, जलयान इतना बड़ा है तो फिट नहीं हो रहा। कहने का मतलब है कि अगर बाहर से अंदर की तरफ आएगा दोस्तों, तो आप ट्रिक है वो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। अगर कहेगा सभी कारें जलयान है, यानी बाहर से आप अंदर आ रहे हैं, तो वो चीजें रॉन्ग हो जाएगा। अगर यही कहता है दोस्तों सभी जलयान कारें हैं, तो अंदर से बाहर जाता है तो राइट हो जाता है। ये ट्रिक आप दिमाग में बैठा लीजिए, तो कहीं न कहीं पहला आपका ये गलत हो रहा है। दूसरी बात है, सभी बसें दोस्तों क्या है? कारें हैं। क्या कर रहा? सभी बसें आपकी कारें हैं। अब दोस्तों देखिए, ये जितनी बसें हैं वो कार के अंदर आ रही हैं। किसके अंदर आ रही हैं? कार के अंदर आए। आपको समझने की बात है, सभी बसें जो हैं, अब क्या हो रहा है, बस ये ट्रिक है, देखिए बसें क्या आ रही, बाहर की तरफ जा रही हैं। सभी बसें क्या है? कारें हैं। अंदर से दोस्तों बाहर की तरफ जा रही हैं। कहीं न कहीं आपका ये चीज सेकेंड वाला सही हो जाएगा। तो आप देखिए, केवल पहला, ऐसा क्या नहीं, ये गलत है। बी वाला पहला और दूसरा नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। करा न तो पहला न ही दूसरा, ये भी गलत है। करा केवल सेकेंड, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। सेकेंड निष्कर्ष सही हो जाएगा। इस तरह से अगर दोस्तों आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा दोस्तों में। और हमारे फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो कम से कम हमें फॉलो करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर